नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम पर फिर 25% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि यह एक बड़ी डील है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका को फिर से अमीर बनाने की शुरुआत है। ट्रंप ने कहा कि स्टील और एल्यूमीनियम पर लागू टैरिफ सभी देशों पर लागू होगा। हमारे देश की जरूरत है कि स्टील और एल्यूमीनियम यहीं बनाया जाए, न कि विदेशी जमीन पर। दरअसल कनाडा और मेक्सिको स्टील के व्यापार के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर हैं। वहीं अमेरिका में एल्यूमीनियम धातु भेजने वाला सबसे बड़ा सप्लायर कनाडा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि जिस तरह से अमेरिका से भारतीयों के एक समूह को निर्वासित किया गया, उससे स्वाभाविक रूप से भारत में काफी चिंता, आक्रोश और गुस्सा पैदा हुआ है और नई दिल्ली को इस बारे में बंद दरवाजों के पीछे वाशिंगटन को नाजुकता से संदेश देना होगा। तिरुवनंतपुरम से सांसद ने एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने सोमवार को कहा कि अगर 14 फरवरी को केंद्र सरकार उनकी मांगों का उपयुक्त समाधान नहीं निकालती है तो किसानों का एक समूह 25 फरवरी को शंभू सीमा से दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च फिर से शुरू करेगा। आपको बता दें कि केंद्र ने संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा को 14 फरवरी को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। किसानों के यह दोनों समूह फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में शंभू और खनौली सीमा बिंदुओं पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को राज्यसभा में पूछा कि सरकार ने देश के लिए अपने योगदान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न पुरस्कार क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 1991 में हमने सबसे गंभीर स्थिति का सामना किया। एक व्यक्ति संसद में आया, उसके पास एक आर्थिक दर्शन था और उसने नीतियों के साथ उसका पालन किया। इसके लिए बुद्धि और दूरदर्शिता की आवश्यकता थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह में ये गुण समाहित थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुद्धि और दूरदर्शिता को पुनः प्राप्त करने के लिए मैं वित्त मंत्री के माध्यम से सरकार से एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। वहीं चिदम्बरम की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए भाजपा सदस्य दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को अपमानित करने के अलावा और क्या दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आगे कहा कि नई दिल्ली को बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर बारीकी से और सावधानी से नजर रखनी होगी, क्योंकि उन्होंने आगाह किया कि पड़ोसी देश हमारा कमजोर पक्ष हो सकता है और अगर वहां कोई शत्रुतापूर्ण सरकार सत्ता में आती है तो भारत बहुत कमजोर हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक मित्रवत पड़ोसी के रूप में हमें सभी स्तरों पर यह संकेत देना चाहिए कि हमारी प्रतिबद्धता बांग्लादेश के लोगों की भलाई के लिए है, न कि यह धारणा बनानी चाहिए कि हम किसी विशेष राजनीतिक दल या किसी विशेष समुदाय के बारे में अधिक चिंतित हैं। फ्रांस में एआई एक्शन समिट में शामिल होने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। मैक्रोन ने डिनर का आयोजन किया था, जिसमें पीएम मोदी के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हुए। पीएम मोदी के फ्रांस पहुंचने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक्स पर लिखा, पेरिस में स्वागत है मेरे दोस्त। और समिट को लेकर उन्होंने लिखा कि हमारे सभी साझेदारों का एआई एक्शन समिट के लिए स्वागत है, चलिए काम शुरू करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि मेरे दोस्त राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलकर खुशी हुई। आपको बता दें कि समिट में दोनों देशों के नेता बिजनेस लीडर्स को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद अमेरिका की यात्रा पर भी जाएंगे। गजा के फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ लेने से इनकार करने वाले देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि वे देश फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ जगह नहीं देते हैं तो मैं उनकी सहायता रोक दूंगा। दरअसल आपको बता दें कि जॉर्डन के नेता किंग अब्दुल्ला द्वितीय वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। मंगलवार को व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप से होगी। इस बीच एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से ओवल ऑफिस में पूछा कि वो यानी किंग अब्दुल्ला को और ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ लेने के लिए कैसे राजी करेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि वह तैयार हो जाएंगे और मेरा सोचना है कि बाकी देश भी इस बात के लिए राजी होंगे। वे सभी उदार स्वभाव के हैं।
इसके अलावा एक अन्य रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया कि यदि जॉर्डन और मिस्र गजा से फिलिस्तीनियों को अपने पास रखने के लिए राजी नहीं होता है तो क्या उनको मिलने वाली सहायता रोक दी जाएगी। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि हाँ, हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं मदद रोक दूंगा। इसराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते को लेकर नई मुश्किल सामने आई है। दरअसल हमास ने कहा है कि वो फिलहाल बंधकों की रिहाई को रोक रहा है क्योंकि इसराइल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। बता दें कि योजना के मुताबिक बंधकों की अगली रिहाई शनिवार को होनी थी। वहीं हमास ने अपने बयान में कहा कि पिछले 3 हफ्ते में हमारे नेतृत्व ने देखा कि दुश्मन बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है और समझौते की शर्त को नहीं मान रहा। इन उल्लंघनों में विस्थापित फिलिस्तीनियों की उत्तरी गजा में वापसी में हो रही देरी शामिल है। इसके अलावा हमास ने गजा पट्टी में कई इलाकों में गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया। हालांकि मामले पर इसराइल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गजा से इस्राएली बंधकों की रिहाई को रोकने की हमास की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी जारी की है। ट्रंप ने कहा है कि हमास शनिवार को 12 बजे तक सभी बंधकों को रिहा कर दे। ट्रंप ने गजा युद्ध विराम समझौते के भविष्य के लिए अपनी ओर से हमास को डेडलाइन दी है। उन्होंने ओवल ऑफिस में कहा कि जहां तक मेरी चिंता की बात है, यदि शनिवार 12 बजे तक सभी बंधक रिहा नहीं किए जाते हैं तो मैं कहूंगा कि इसे यानी समझौते को रद्द करें। अब सारे रास्ते बंद हो जाएं और कहर बरपाएं। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त समय है। ट्रंप ने कहा कि वो यह उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बंधक एक साथ छोड़ दिए जाएं, ना कि टुकड़ों टुकड़ों में। वहीं जब ट्रंप से उनके कहर बरपाने वाले बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आपको पता चल जाएगा और उन्हें भी, हमास को पता चल जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। केरल की वामपंथी सरकार ने सोमवार को राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और प्रबंधन के लिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में केरल राज्य निजी विश्वविद्यालय मसौदा विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत शिक्षा क्षेत्र में अनुभव रखने वाली विश्वसनीय प्रायोजक एजेंसियां ही राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। मसौदा विधेयक के अनुसार विश्वविद्यालय को नियामक निकायों द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार भूमि का स्वामित्व रखना होगा और राज्य के खजाने में 25 करोड़ रुपए की निधि जमा करनी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.